यह पेपर भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का पेपर है जो कि जनवरी 2025 में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है और आप देख सकते हैं कि ये वैक का पेपर था, कोर्स का था एंड सोल का, ओनली सोल का है क्योंकि ये रेगुलर का इसमें मार्किंग में मार्क्स में या टाइम में डिफरेंस होता है, तो सोल के लिए ये एंड सेमेस्टर 1 और क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम, कुछ चेंजेस होते हैं। सो रेगुलर वाले भी देख सकते हैं एंड ये 2.5 घंटे का टोटल क्वेश्चन मतलब टाइम होता है इसमें एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो 30 मार्क्स का होता है एंड सेकंड 40 मार्क्स का एंड ओवरऑल ये 70 मार्क्स का होता है, राइट। एंड इसमें पहला क्वेश्चन जो हैगा एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 विषय पे हमें टिप्पणी यानी नोट्स लिखना होता है, शॉर्ट नोट। तो भक्ति का अभिप्राय मतलब भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इसमें लिखना है। एंड दक्षिण भारत में भक्ति, इसके बारे में हमें बताना है, दक्षिण भारत में भक्ति कैसी थी, क्या थी, मतलब इसके बारे में जितना भी है पता हो हमें बताना है। एंड शंकर देव का काव्य, तो मैंने ये दोनों किए थे, तो आप इनमें दो ही कर सकते हैं, 3 नहीं, ऑप्शन है। एंड ये 5-5 मार्क्स के होते हैं ये दोनों और टोटल 10 मार्क्स का। एंड ये सेकंड क्वेश्चन है, मध्यकाल में भक्ति काव्य में समाज सुधार में व्यापक भूमिका का निर्वाह किया, इस कथन पर विचार कीजिए। ये 10 मार्क्स का है। ये आई थिंक ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर यानी यूनिट 1 से आया है। टोटल इसको जो भी पेपर है सब्जेक्ट्स में 3 यूनिट है, तो ये यूनिट 1 का है। एंड किन्हीं 2 भक्त कवियों के उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि भक्ति काव्य समझने को गहरी भावना का काव्य, मतलब जो क्वेश्चन 1 था वो कंपलसरी था एंड 2 से जो 4 क्वेश्चन होते हैं 4 तक उसमें 2 करना होता है, एक छोड़ सकते हैं, तो मैंने ये छोड़ा था। जो ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स के सारे हैं। एंड चौथा है, तुलसीदास ने अपने भक्ति काव्य में किन किन मानव मूल्य पर अधिक बल दिया था, राइट। एंड जो पार्ट बी है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे एंड उसमें 4 क्वेश्चन में करने हैं एंड हैं और उसमें 5 क्वेश्चन, राइट। तो भारत की सांस्कृतिक एकता में भक्ति काव्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए, भक्ति काव्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये भी अगेन ये 3rd यूनिट का ही होगा, नोट 2nd यूनिट का। एंड मानव मूल्य का अर्थ एवं समाज के विकास में इनकी भूमिका का प्रकाश डालिए। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। ये यूनिट 3 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जो कि ये है। एंड सगुण भक्ति की धारा मुख्य विशेषता का परिचय दीजिए। ये ऑल 10 मार्क्स के हैं। एंड तिरुवल्लुवर के काव्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एंड कबीरदास के दोहे के आधार पर इनकी सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डालिए, राइट। तो जो हम इसकी स्ट्रैटेजी होगी इस पेपर की इसको क्लियर करने की, वो ये है कि जो ये हमारा सिलेबस है मतलब ये इंडेक्स है पेपर का, सोल का। सो आप देख सकते हैं कि जो इसमें से करीब 2 क्वेश्चन बनते हैं या 2 से या 3 क्वेश्चन, मतलब ये वेटेज करीब 20 से 30 मार्क्स का हो सकता है। एंड और ये 10 मार्क्स से ज़्यादा इसका वेटेज नहीं होगा इस यूनिट का। फिर भी अगेन ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 11 पेज ही हैं और ये वो छोटा सा एक यूनिट है। एंड ये जो सबसे बड़ा यूनिट है इसमें करीब ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो ये 30 यहाँ से हो गया एंड 10 यहाँ से हो गया तो 40 हो गए, राइट। तो 70 में से अगर 40 चले गए तो मतलब 30 बचे, तो करीब ये इसका वेटेज 30 से 40% का मतलब होता है 100 में से। तो ये इम्पोर्टेंट पेपर में करीब ये 30 से 40 नंबर का आता है। सो इसमें हैगा संत तिरुवल्लुवर, ये हमें आया था, ये इम्पॉर्टेंट अगेन होता है, पर ये दोनों नहीं आए थे, अंडाल और संत अक्का महादेवी, पर ये अगेन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंड मीराबाई अगेन इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास आया था, कबीर आए थे, इन दोनों ये भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी मैंने ये कर रखे हैं, सर्कल बना रखा है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी इसको नहीं बनाया मैंने, हाँ ये सर्कल वाले सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है पर सर्कल वाले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना।
तो बस यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।